वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। ये आज का टॉपिक है। आप पीछे क्या पढ़े इस पे चर्चा कर लेते हैं। आप पीछे यानी कल आपको हम पढ़ाए थे, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कैपेसिटर यानी कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर के बारे में हम बताए थे। कैपेसिटर एक प्रकार का डिवाइस है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कैपेसिटर का यूज हम लोग स्टोर एनर्जी को हम लोग स्टोर करने के लिए करते हैं। ये आपका कैपेसिटर है। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ने के बाद कैपेसिटर का हम लोग टाइप्स देखे थे। 3 टाइप्स के था। एक पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था एस्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और तीसरा था आपका सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। जिसमें पहला हम स्टार्ट किए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाए थे। जब इसका दो पट्टी जो होगा वह पैरेलल होगा तो उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। यानी वह संधारित्र जिसका दोनों प्लेट क्या हो, समांतर हो, तो उसका हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और उसके लिए एक कैपेसिटी निकाले थे, C बराबर निकाले थे A एप्सिलॉन नॉट बटे D। हम लोग यहाँ तक देख लिए। और ये जो हम लोग निकाले थे ये किस कंडीशन में निकाले थे, जब दोनों प्लेट के बीच में कोई प्रावैद्युत कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम लोग नहीं डाले थे, सिर्फ उसके अंदर में क्या था, वैक्यूम था। तो उस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला को ड्राइव किए थे। लेकिन अब केस चेंज हो गया है। केस ये चेंज हो गया है, विद्युत रोधी यानी प्रावैद्युत के उपयोग से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक है, 5 नंबर में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसीलिए इसमें आप लगा दीजिए बोर्ड मॉडल। ये बोर्ड मॉडल है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझिए। तो पूछा कैसे जाता है इस चीज को समझिए। पूछा इस तरह जाता है, जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक प्रावैद्युत माध्यम को या विद्युत रोधी माध्यम को डाल दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए क्या कहता है। जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक प्रावैद्युत माध्यम को यानी विद्युत रोधी माध्यम को डाल दिया जाए तो उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करे, यह आ सकता है उसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जब दो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एक प्रावैद्युत माध्यम को डाल दिया जाए या विद्युत रोधी माध्यम को डाला जाए तो उसके धारिता यानी संधारित्र के धारिता पे क्या असर पड़ेगा या उसके धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए इसी चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए एक प्लेट, समझ, ये एक प्लेट और एक प्लेट ये है। प्लेट कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 प्लेट, इस प्लेट का नाम X दे देते हैं और इस प्लेट का नाम Y देते हैं। इस प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। ये अर्थिंग होगा। और इस प्लेट को देखिए, इसको हम लोग किए बाबू चार्जिंग, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग। अब यहां पे चार्जिंग अर्थिंग करने की वजह से इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसमें। नेगेटिव चार्ज, और इसको चार्जिंग किए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए अब यहां पे इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी
प्राविद्युत, विद्युत रोधी, जो भी आप बोल सकते हैं। ये है आपका डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल। अब यहां से पूरा इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, ये क्या है, डी, और इसके बीच का जो मोटाई है ये डी है, इसकी मोटाई जो हम लोग लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक का जो मोटाई है उस मोटाई को हम लोग टी। ये जो मीडियम है इसमें वैक्यूम है और इसका कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं इसका एप्सिलॉन। तो इसका हम लोग कैपेसिटी निकालना चाह रहे हैं। कैसे कैपेसिटी निकलेगा? यदि डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कल पढ़े थे ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या हो गया था, डी। लेकिन यहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कैपेसिटी क्या होगा, तो इसका चेंज कर देगा, यही पूछा जाता है। ध्यान से समझिए इसके डेरिवेशन को, तो समझिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्लेट जो है यहाँ पे एक्स को क्या कर रहे हैं, चार्जिंग, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लेट वाई को क्या कर रहे हैं, अर्थिंग, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। अब देखिए ना, तो कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी निकालने के लिए C बराबर आप जानते होंगे Q बटे क्या होता है, V। C बराबर Q बटे V होता है। तो यहां पे आपको पोटेंशियल निकालना होगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले इस V का यानी पोटेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब कैपेसिटी कर लेगा। तो इसको पोटेंशियल निकालने के लिए तो सबसे पहले ये डिस्टेंस की वजह से आप इंटेंसिटी निकाल लीजिए, और इंटेंसिटी निकल जाएगा तो आप पोटेंशियल भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए आप याद कीजिए, एक फार्मूला पढ़ाए थे, E बराबर पढ़ाए थे सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पे एक पोटेंशियल बराबर बताए थे इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बताए थे, इन्हें याद बताए थे। वहां पे E बराबर dV बाय dr, इस इक्वेशन से ये फार्मूला आ जाता है। तो यही दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखिए, बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वैक्यूम के लिए, ये देखिए निर्वात। तो इसके लिए इंटेंसिटी हम लोग क्या मान लेते हैं, E1। तो इंटेंसिटी के लिए क्या फार्मूला होगा, क्या होगा, E बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इसके लिए इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं, E2। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन। इसका देखिए मीडियम हम लोग एप्सिलॉन यूज किया, तो एप्सिलॉन बराबर आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, जब कूलम्ब लॉ पढ़ाए थे उस वक्त हम बताए थे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाता है एप्सिलॉन r। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन r। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, सेकंड मान। अब आइए देखिए, आगे देखिए, जगह कम है इसलिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब बात करें टोटल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है तो V इक्वल टू क्या करना होगा, V1 प्लस V2, दोनों कंडीशन V बराबर। अब यहाँ पे एक चीज सवाल उठता है कि सर आप V1 कहाँ निकाले हैं और V2 कहाँ निकाले हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप V1 और V2 का वैल्यू कैसे पुट कीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि V बराबर क्या होता है, इंटेंसिटी इंटू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जब ओनली फॉर यहाँ पे इंटेंसिटी जो है V1 के लिए बात करें, तो यहाँ V1 के लिए इंटेंसिटी E1 का बात करेंगे, तो इंटेंसिटी ओनली फॉर वैक्यूम को लेते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
तो इसका इंटेंसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, E1, और इसका डिस्टेंस जो है सिर्फ वैक्यूम का ले रहे हैं तो पूरा इसका डिस्टेंस क्या है, देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, d, और डाइलेक्ट्रिक का क्या है, t। और जब डाइलेक्ट्रिक को हम निकाल देंगे तो सिर्फ हम लोग लेना चाहेंगे वैक्यूम का, तो क्या बचेगा, d माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, क्या ये पोटेंशियल के बराबर हो गया। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे सिर्फ V2 का, V2 बराबर क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, तो इंटेंसिटी E2 के लिए हम लोग दूसरा केस लेंगे, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा E2, और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक का तो डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बाबू, T। तो ये समझ गए होंगे, V1 के लिए इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस और V2 के लिए भी इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। ये डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के है, ये डाइलेक्ट्रिक का, ये हो गया। अब देखिए आगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू आप E1 निकाल चुके हैं, क्या निकाले देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी अब बटे क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, D माइनस T। अब देखिए प्लस प्लस का साइन दे दीजिए, अब E2 के जगह पे क्या लिखेगा, देखिए E2 के जगह पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए इसी को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहां पे इस दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा, क्या कॉमन आ रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा अंदर में देखिए, तो यहां पे क्या बचेगा, D माइनस T, ये बचेगा। आप प्लस प्लस का साइन दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो यहाँ पे T बटे एप्सिलॉन r बचेगा, तो क्या लगेगा, T बटे एप्सिलॉन r, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और करने जा रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बटे क्या होता है, एरिया, तो इसीलिए V बराबर आप लिख सकते हैं इसके जगह पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे Q बटे A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इनटू क्या बचेगा, D माइनस T और प्लस T बाय एप्सिलॉन r, ये बचेगा। तो यहां से आपको पोटेंशियल मिल गया है, पोटेंशियल मिल गया तो आपको कैपेसिटी आराम से निकल जाएगा। तो बात करें फॉर कैपेसिटी का, फॉर कैपेसिटी की बात करें तो C बराबर क्या जानते हैं, Q बटे V, तो C बराबर Q का वैल्यू रखिए, सॉरी V का वैल्यू रखिए, तो Q बटे V का वैल्यू रखिए, तो क्या हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन r, ये हो जाएगा। अब देखिए Q से ये Q कट जाएगा, तो यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस क्या हो जाएगा, T बाय एप्सिलॉन r, तो ये इसका जो होगा ये रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बाय एप्सिलॉन r, ये आपका कैपेसिटी निकल चुका है। किस कंडीशन में निकला है, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं तो कैपेसिटी का वैल्यू ये आया। ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छा से आप लिखिएगा तब 5 नंबर आएगा। तो किस तरह लिखना है, आइए पहले इस चीज को समझ लीजिए। तो सबसे पहला काम है इस डायग्राम को अच्छे से बनाना, समझ लीजिए, सबसे पहला काम है इस डायग्राम को बनाना। इस डायग्राम को अच्छे से पहले बना लीजिए, उसके बाद यहां से लेके यहां तक नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां नोट कर लीजिए, फिर यहां से लेके यहां तक नोट कीजिए। इस भाग को नोट नहीं करना है कि बोर्ड छोटा है, इस वजह से यहां से लेके यहां तक नोट कर लीजिएगा। याद रखिए यहां से यहां, मतलब पहला स्टेप में फिगर बनाना है, दूसरा स्टेप में यहां से यहां, तीसरा स्टेप में यहां, और फिर चौथा स्टेप में ये पूरा यहां से यहां नोट कीजिए, ठीक है। तो आराम से आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नोट,
आइए अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक जो होगा वो है दूसरा एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर यानी गोलाकार प्लेट संधारित्र। तो कैपेसिटर में दो प्लेट होता है, पैरेलल में देखिए आप दो प्लेट पैरेलल था, उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। अब गोलाकार में क्या होगा, वह संधारित्र जिसका दोनों प्लेट जो होगा वह क्या होगा, गोलाकार होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गोलाकार प्लेट संधारित्र। इसमें बहुत सारी चीज को समझना है, वो समझेंगे। तो आइए देखिए, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। द कैपेसिटर whose both plates are aspherical, then it is called aspherical plate कैपेसिटर। ये एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर हिंदी में क्या कहेंगे, वह संधारित्र जिसका दोनों प्लेट गोलाकार हो तो उसे गोलाकार प्लेट संधारित्र कहते हैं। यह आइए अब समझिए, तो दो एस्पेरिकल प्लेट कैसे होगा एक साथ। तो देखिए, फुटबॉल का आकार तो जानते हैं गोलाकार होता है। तो फुटबॉल के अंदर फुटबॉल मतलब एक फुटबॉल मान लेते हैं ये है और एक फुटबॉल ये है, दो फुटबॉल। तो इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लेट, और ये जो बाहर है इसको कहते हैं आउटर प्लेट। देखिए, ये हो गया इनर प्लेट, ये हो गया इनर प्लेट, ये आउटर, मतलब एक अंदर में है एक बाहर। अब दो प्लेट है तो दोनों का रेडियस होगा, इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, एक इसका है R2। अब इस संधारित्र का हमको कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए जरा सोचिए, तो कंडीशन क्या है कि किसी एक प्लेट को चार्जिंग करना, किसी एक प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग करते हैं। तो किसी एक प्लेट को आप चार्जिंग कर सकते हैं, कभी मान लीजिए इस प्लेट को हम चार्जिंग करेंगे, इसको अर्थिंग करेंगे। एक बार हो सकता है कि इसको हम लोग चार्जिंग करें और इसको अर्थिंग करें, तो किसी उल्टा पुल्टा करके एक को अर्थिंग करेंगे, एक को चार्जिंग करें, एक को चार्जिंग, एक को अर्थिंग, बारी बारी से हम लोग करके देखेंगे क्या दोनों ही कंडीशन में इसका कैपेसिटी अलग आएगा। तो कैपेसिटी क्या होगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बनाए हैं, इसका दो केस होगा और दोनों ही केस में हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। एक बार अंदर वाले प्लेट को हम लोग चार्जिंग करेंगे और बाहरी प्लेट को अर्थिंग करेंगे, एक बार बाहरी प्लेट को चार्जिंग करके भीतरी प्लेट को हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। दोनों ही कंडीशन में हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बेसिकली एक डिफिनेशन है, इस डायग्राम को बनाइए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए देखिए, अब क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू एस्पेरिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी गोलाकार संधारित्र के कारण धारिता का मान निकालना है। तो हम बताए थे दो कंडीशन में, एक बार क्या किया, व्हेन द आउटर प्लेट इज अर्थिंग, मतलब बाहरी प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं, और इनर प्लेट को क्या करते हैं, इज चार्जेड, मतलब इनर अंदर वाले प्लेट को हम लोग चार्ज करते हैं। तो पिछले डायग्राम में आप देखे थे आउटर प्लेट कौन होता है और इनर प्लेट क्या होता है। फिर से उस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं।
आप लोग जान लीजिए कि अर्थिंग जो हम लोग कहते हैं, जेन्युइन जो मूर्ख आदमी भी है वो भी अर्थिंग वर्ड का यूज करता है, और उसका वास्तव में जो हिंदी होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, पृथ्वीकृत यानी पृथ्वीकरण। अब देखिए, ये देखिए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, देखिए ये हो गया। अब इसमें ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। इनर के प्लेट को ए मान लेते हैं, आउटर प्लेट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, आउटर प्लेट इज अर्थिंग, इस प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। देखिए ये अर्थिंग होगी। अर्थिंग होने की वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इस पे हम लोग चार्जिंग किए तो ये जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ए हो गया। अब यहाँ पे इसका रेडियस मान लेते हैं, छोटा का क्या होगा R1, और बड़ा वाला गोला का क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा प्लेट हुआ, आउटर प्लेट। आइए क्या होता है बाबू, ये अंदर वाला क्या है, इनर प्लेट। तो यहां पे देखिए आउटर प्लेट, आउटर प्लेट क्या है, आउटर प्लेट को हम लोग बी मान लिए, तो बी है, और बी प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। अर्थिंग करने की वजह से इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। और इनर प्लेट, इनर प्लेट को ए माने, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, चार्जिंग। चार्जिंग करने की वजह से ये प्लस क्यू आ गया। अब इस कंडीशन में भी इसका कैपेसिटी निकालना है, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू बटे भी होता है। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल चाहिए, उसके बाद आपको कैपेसिटी मिलेगा। तो आइए हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। नाउ अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट ए प्लेट है, ए प्लेट के कारण हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, तो V बराबर पोटेंशियल V1 मान लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो इसका इस पे प्लस क्यू है और इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो पोटेंशियल के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो प्लस क्यू बटे आर, आर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अब अगेन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट बी, बी प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V2। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, माइनस क्यू है चार्ज, माइनस क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब बात करें टोटल पोटेंशियल का, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का वैल्यू देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस क्यू बटे R1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, V2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा, R2। अब देखिए आगे हम यहीं पे करने जा रहे हैं। देखिए अब इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखिए माइनस, इस प्लस को प्लस माइनस माइनस कर देगा, और क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही हो गया, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए 1/R1 बचेगा, और माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो R1 इनटू क्या हो जाएगा, R2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या निकल चुका है, पोटेंशियल। अब बात करें फॉर कैपेसिटी का, फॉर कैपेसिटी, तो C बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, V। तो C बराबर Q बटे V, तो V का मान आप निकाल चुके हैं, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू R2, यही यहाँ निकालें।
तो Q से Q कट जाएगा, तो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो इसको इस तरह से लिखिए, देखने में अच्छा लगेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इसको कर देंगे R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस R1, ये माइनस का चिन्ह है। तो ये आपका कैपेसिटी के लिए फार्मूला आ जाएगा। ये किस कंडीशन में आया है, पहला केस में आया है। फर्स्ट केस में जब इनर प्लेट को हम लोग क्या करते हैं चार्जिंग और आउटर प्लेट को हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग, तो कैपेसिटी क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटे R0 की चीज। फिर आगे देखते हैं। आइए आगे देखिए। पहले आप देखिए कि आउटर प्लेट को हम लोग अर्थिंग कर रहे थे और इनर प्लेट को हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं। अब केस चेंज हो गया, अब केस बी है। अब जहां पे आउटर था उसको हम लोग इनर बना दिए हैं और जहां पे इनर था उसको हम लोग आउटर कर दिए हैं, तो चेंज कर गया। जब भीतरी प्लेट को मतलब अर्थिंग कर रहे हैं और बाहरी प्लेट को हम लोग क्या कर रहे हैं चार्जिंग, तो देखिए यहां पे दोनों प्लेट तो सबसे पहला स्फेरिकल ही होगा, देखिए स्फेरिकल है। अब यहां पे इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं ये R1 है और इसका सेकेंड का हम लोग R2 मान लेते हैं। अब इस प्लेट को हम लोग अर्थिंग कर रहे हैं इनर, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लाइन ही खींचेंगे, इस तरह से रहेंगे। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइन को ये वायर टच नहीं कर रहा है और इसको हम लोग क्या कर दिए देखिए अर्थिंग कर दिए। तो सब पे क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ गया और इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस प्लेट को हम लोग चार्जिंग करेंगे तो इसके आउटर प्लेट और इनर दोनों साइड जो होगा इस सरफेस के बोथ साइड दोनों साइड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लेट ए हो गया, ये प्लेट बी, तो इस पे निगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव। तो यहां पे लिख देंगे, देखिए यहां पे देखिए इनर प्लेट, इनर प्लेट का नाम ए दिए हैं, ए को हम लोग क्या कर रहे हैं अर्थिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइनस क्यू आ जाएगा। और आउटर प्लेट यानी बी को हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं, अब इस पे आ जाएगा माइनस की। अब देखिए नाउ अब देखिए नाउ द कैपेसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए एंड पॉजिटिव चार्ज एट बी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए जब इनर और आउटर दोनों की वजह से आप कैपेसिटी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम लोग C2 बराबर लिख लेंगे। जो इससे पहले हम एक निगेटिव होता था और एक पॉजिटिव, कोई भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो उसके लिए आप कैपेसिटी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या जाने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था इंटू R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 बटे क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। इसको इक्वेशन तो ये हो, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए अब ये तो दोनों की वजह से हो गया, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से। अब एक आउटर प्लेट पे भी आपका प्लस क्यू मतलब बाहर से भी पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए हम लोग लिख लेंगे कैपेसिटी ड्यू टू प्लेट बी। तो स्फेरिकल प्लेट के लिए कैपेसिटी याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे इसी चैप्टर का कंडक्टर का पहला ही क्लास में हम पढ़ाए थे, C बराबर पढ़ाए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये पढ़ाए थे हम। तो वहां पे देखिए इसकी कैपेसिटी को हम लोग C2 मान लेते हैं और इसका रेडियस जो है आउटर सरफेस का, तो यहाँ पे कैपेसिटी ड्यू टू प्लेट प्लेट आउटर प्लेट कर देते हैं, कैपेसिटी ड्यू टू आउटर
प्लेट बी, इस तरह से तो ये हो। अब तो आउटर प्लेट बी का रेडियस क्या हो जाएगा R2, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड। तो बात करें टोटल कैपेसिटी, तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R2 माइनस R1 हो जाएगा, माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका वैल्यू लिखिए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा R2। अब यहाँ पे देखिए C बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा R और कॉमन और भी आ रहा है देखिए, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे भी R2 है, तो R2 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे R1। और ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, एक ही इक्वेशन में हम इसको लाइन में बना देंगे, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, एलसीएम ले लेंगे इस दोनों में, तो यहाँ पे कुछ नहीं एक बचता, तो इसको गुना कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब ये इधर आके चला जाएगा, तो R2 माइनस R1, तो ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पे ये पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक बचता और यहाँ पे R2 माइनस R1 बचता, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 मान के, तो ये इधर हो जाता। तो यहाँ पे देखिए R1 से R1 कट जाएगा, तो R2 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, तो फाइनली लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। ये कैपेसिटी आ जाएगा किस कंडीशन में, जब हम इनर प्लेट को अर्थिंग करेंगे, आउटर प्लेट को हम लोग चालू करेंगे। मन में एक चीज आया होगा कि सर जिस तरह से आप पहले किए थे बारी बारी से पोटेंशियल निकाल के, क्या उस तरह नहीं कर सकते, उस तरह हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि निगेटिव, ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पहले देखे होंगे पॉजिटिव चार्ज इसके लिए थे पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, अब देखिए इसमें क्या हो गया, इसके इनर और आउटर के लिए भी आ गया और पूरा बाहर से भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम लोग इस तरह से इसको एप्लीकेट किए हैं, तो हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे। तो आज आप पढ़े क्या कि पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालकर हम लोग कैपेसिटी निकाले थे, उसके बाद हम लोग स्फेरिकल का हम लोग सभी केस को देखें कैपेसिटर के, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिलेंड्रिकल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।